कोई मुझे दूर से मैं ब्राह्मण कन्या हूँ, कृष्ण ऐसे बोल रहे हैं। तो बोलते हैं मुझे ना अभी सांप का वो झाड़ने के लिए 3 घंटा चाहिए। तो लेकिन उसको तो कुछ मंत्र इतना आता नहीं है, कुछ बोल रहे फिर बोलते हैं आप सब घर को ये कर दो, खाली कर दो, और ये दरवाजा भी बंद करने का है क्योंकि मंत्र उच्चारण में मुझे बहुत अच्छा मेडिटेशन करना है, वो नहीं हो पा रहा, आप सब बाहर जाओ। अभी 3 घंटा सब इंतजार कर रहे हैं, बहुत परेशान नहीं के 3 घंटा बीत गया, फिर आके बोलते हैं दरवाजा नहीं खुले, भीतर से आवाज आता है, ए सांप तू क्यों डांस लिया, राधा को क्यों डांस लिया। बोलते हैं वो सांप बोलते हैं मैं डांसूंगा जरूर, मेरा कान्हा को उसका जो प्रसाद बनाने के लिए वो राधा रानी को भेजना मना कर दिया, और मैं राधा रानी को मारना चाहता हूँ, मैं राधा रानी मर जाएगी तो उनका बेटा अभिमन्यु राधा रानी के हाथ का प्रसाद नहीं मिलेगा, वो भी जल्दी मर जाएगा, तो मैं यही चाहता हूँ। ये सब जब ज्योतिलाल ये बाहर से सुन रहे तो जल्दी जल्दी सांप जल्दी आप दरवाजा खोलो, नहीं मैं कल से ही बहू को कान्हा के लिए भोजन बनाने में नंदालाई में जरूर भेजूंगा। मतलब कितना आयोजन करना पड़ता था, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं एक मुनि था, तो वो मुनि बहुत तपस्या किया, कितना तपस्या किया, भगवान कृष्ण संतुष्ट होता है, वो जाके बोलता है क्या मांगते हो, बोलते आपके पत्नी को मैं मेरी पत्नी के रूप में चाहता हूँ। तो कृष्ण भगवान बोले ये असंभव है, तो 3 बार ऐसे बहुत कठोर तपस्या करते हैं, तो भगवान को तथास्तु ही बोलना पड़ा। फिर इसी जड़ जगत में अभिमन्यु वो जो आयन घोष के रूप में आता है, भगवान बोले आप नापुंसक रहोगे, वो कभी भगवान श्रीमती राधा रानी को कभी स्पर्श भी नहीं किया है, वो मतलब जो शादी होती है उनका भूलोक में, वो भी श्राप की वजह से, लेकिन वो तो निरंतर भगवान श्री कृष्ण की सेवा हेतु श्रीमती राधिका का अपनी जीवन है। वो तो कोई मांगना चाहा तो उनको वरदान देना पड़ा। और एक जो वरदान है, श्रीराम एक बार बिरोजा के कुंज में भगवान श्री कृष्ण गए हुए थे, श्रीमती राधा रानी वो मूर्छित हो गई थी, जब उठा तो बोलते हैं कान्हा नहीं है, किधर गया, बिरोजा का कुंज में। तो चलो सखीगण सब लेके आया, तो बिरोजा के कुंज में आया तो उधर गार्ड कौन है, श्रीराम, वो श्रीराम खड़ा था। तो बोलते नहीं किसी को भी जाने को अलाउड नहीं है, क्यों, क्योंकि भगवान का ऑर्डर है। तभी श्रीमती राधा रानी के आप लोग हरे कृष्णा, और ज्यादा समय नहीं है, आप लोग बैठिए। तो श्रीमती राधा रानी को बोला श्रीराम, श्रीमती राधा रानी श्रीराम को बोला तुम मुझे जाने नहीं दे रहे हो, तुम असुर की जैसा व्यवहार कर रहे हो, तुम असुर कुल में जन्म लोगे। तो इसीलिए वो श्रीराम शंखचूड़ के रूप में जन्म लेता है, तुलसी के साथ जब विवाह होता है। और श्रीमती राधा रानी को भी श्रीराम श्राप देता है, बोलता है तुमको एक पल भगवान श्री कृष्ण की विरह सहन नहीं होता है, तुम भी इस भूलोक में आओगे तब 100 साल कृष्ण का विरह में तुमको रोना पड़ेगा। क्या बोला, 100 साल, 100 साल। आप सब जानते हैं वृंदावन छोड़ के भगवान आ गए थे, 1 साल के बाद कुरुक्षेत्र में सबका फिर दोबारा मिलन हुआ था, जानते हैं ना आप लोग। तो कहने के लिए तो बहुत कुछ है, सर्पाघात हो गया। तो राधा पूर्ण शक्ति है, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेदे नहीं शास्त्रे प्रमाण। तो राधा और कृष्ण जो है एक आत्मा और द्वित तनु धारण किया है रस आस्वादन हेतु। ऐसे तो भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम है, खुद ही खुद की